काफी पीछे है। ऐसे में कांग्रेस को बहुत जोरों का झटका लगा है, क्योंकि उम्मीद ये थी कांग्रेस को कि छत्तीसगढ़ में तो भाई कांग्रेस की सरकार बनी जाएगी, लेकिन अंडर करंट इतना ज्यादा था शायद इसको कांग्रेस भाप नहीं पाई। तेलंगाना की बात करें तो वहां पर हाँ कांग्रेस जरूर आगे चल रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन ये 3 राज्य जो है यहां से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका या यूं कह लीजिए कि मुंह की खानी कांग्रेस को पड़ी है। बिल्कुल। और देखिए गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। अवधेश जी, क्योंकि आप इससे पहले हिमाचल और कर्नाटक का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि अब आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हो लिए, लेकिन 24 में अब क्या रणनीति होती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस समय को पहचान कर भारत का जो कलेक्टिव साइकोलॉजी बदला है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, दुनिया का वातावरण बदला है, लोगों की सोच और व्यवहार में अंतर आया है राजनीति को लेकर, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इस समय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो ज़्यादातर वामपंथी विचार के लोग हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी उनसे कटे हुए हैं। उनको बता देते हैं कि सावरकर पर विरोध करोगे सारा आरएसएस बीजेपी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को पाकिट मार बोलो, नरेंद्र मोदी को पनौती बोलो, चौकीदार चोर है बोलो, उसके जितने नरेंद्र मोदी विरोधी वोट है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी होती है। आप लगातार 2 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 2 चुनाव जीते थे, उसके कारण अलग थे, उसमें राहुल गांधी की क्या यानी कि जो कहा जाता है कि बीजेपी के जो लोग होते हैं, नेता कहते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि अगर मोदी को गाली देंगे तो भाई अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं, इसका उलट हो रहा है, क्योंकि जनता को शायद ये पसंद नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस हालात में जब हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक नरेंद्र मोदी के साथ है, देश में ज्यादातर लोग उनके साथ है, लोकप्रिय नेता है, उसमें आप उसको जाके जब पॉकेट मार कहोगे तो जो थोड़ा बहुत रुष्ट भी है ना, वो भी फिर समर्थन में आ जाता है। तो वो एक बड़ा कारण होता है अपने कारण में। तो कांग्रेस में तो इस समय तभी कांग्रेस में संभव है कि कांग्रेस इस बात को समझे कि ये जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स थी, ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स थी कि हम इसको बनाएंगे, ये ध्वस्त हो गया है। इसी के विरोध में लोगों ने नरेंद्र मोदी बीजेपी को दिया है। और एक परिवार की लोकप्रियता के आधार पर कोई पार्टी नहीं चल सकती है। तो ये चीजें वो समझ रहे हैं ना उनके लोग समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसमें बदलाव करने वाली है। और सबसे गलती जो इस समय कांग्रेस ने की है, जो INDIA की अंतिम बैठक में तय हुआ था कि संगठित रैली भोपाल में होगी, कांग्रेस ने एरोगेंसी में तय किया कि INDA क्या है हमारे सामने, रैली रद्द कर दी। अखिलेश यादव के साथ क्या व्यवहार हुआ ये सामने था। तो अब जो समस्या है कि जो बीजेपी के विरुद्ध एक गोलबंदी हो रही थी INDIA के, वो भी रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर कांग्रेस ने अपने व्यवहार से समस्या पैदा कर दिया है। टीना जी, ऐसे में सवाल ये कि जो अवधेश जी ने बातें कही है, क्या आप वो मानती हैं कि हाँ भाई ये गलतियां हुई है? क्या कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय आ गया है कि अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो भला तो नहीं होने वाला है? भले ये मान ले कि तमाम फैक्टर से जो काम करे या फिर नहीं काम किए, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है अवधेश जी ने ये नहीं बताया कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं। साउथ इंडिया में उनके लिए पूरी तरीके से द्वार बंद हो गए हैं। कहाँ ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे थे, कहाँ साउथ इंडिया ने बीजेपी मुक्त कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए दूसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है ना, हम हार से दुखी होते हैं, आप सिर्फ तेलंगाना पे फोकस करेंगे। आप जो बाकी 3 राज्यों में जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर आप बात नहीं करना चाहते, वहां पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आप मुझे जहां पर जीत रहे सिर्फ वहीं पर। नहीं तो जब एक बात बताइए, नहीं तो तेलंगाना में जीते हैं हम, तो क्यों नहीं बात करेंगे? हम बात करेंगे। जब हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब 3 राज्य हार गए तो क्या हो गया, हम विपक्ष में तो रहेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हमें वोट शेयर बिल्कुल कम मिला है जिससे हम हताश हो। देखिए, हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती आ रही है, अपनी रणनीति बनाएगी, आगे फैसला लेगी किस तरीके से काम करनी है, कौन सी कमियां रह गई है वो हम